बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गूसो व्लॉग्स। अजीज़ान मोहतरम, प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। सबसे पहले तो आप लोग की जो सपोर्ट है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो कि सो गए हैं, जो मेरी अली काज़मी 2000 के केस के अलावा कोई और रिपोर्ट नहीं देखते, उनके लिए काफ़ी मवाद मैंने अपलोड किया हुआ है। तो प्लीज़, जो सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, सारी इंसानियत के लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो मेरी कल की वीडियो थी शैल के हवाले से, वो रिपोर्ट देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे जो है वो आप लोगों को काफ़ी अवेयरनेस होगी और भटकने से आप लोग बच जाएंगे। आज की कार्रवाई की तरफ चलते हैं। दुआ ज़ारा और मेहदी अली काज़मी के हवाले से अहम पेशरफ्त सॉरी हुई है। और पेशरफ्त में ये हुआ है कि जो गवाह और निकाह खां था, इसके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए और पुलिस को कहा गया है कि इनको फ़ौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़हीर जो है वो कहाँ पर है। ज़हीर जो है वो कराची में है या कराची के बाहर है, जहाँ कहीं भी है। जब तक वो पेश हो रहा था, अदालत के पास सारे सबूत और शवाहिद आ चुके थे। अदालत चाहती तो उसको गिरफ्तारी का ऑर्डर दे देती और फिर खुद ब खुद बाकी मुल्ज़िमान जो है वो मंजर आम पर आ जाते और उनकी गिरफ्तारी भी आसान हो जाती। ना तो इन लोगों की जो क्या कहते हैं बैंक अकाउंट्स वगैरह वो सील किए गए, ना क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ना इनके और दो जो जिन ज़राए से इनको पेमेंट्स रिसीव होती हैं वो जो है वो अभी तक उनको सील नहीं किया गया। ठीक है, तो ये एक बहुत अजीब किस्म का वाक़या है। साथ ही साथ ये कि बच्ची के तकज़ीब निकाह का जो केस था, उसमें भी जो समाअत है वो मौका अभी फ़िलहाल जो है वो आगे बढ़ गई है। और बाकी ये तकरीबन 4 जुलाई तक कह रहे हैं कि 4 जुलाई तक जो है वो मामला लटक गया है। 4 जुलाई को फिर हेयरिंग होगी, उसमें पता चलेगा कि फिर मज़ीद कौन सी तारीख मिलती है। क्योंकि पुलिस किसी भी तरीके से जो है वो सीरियस नहीं है मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के लिए, और उसके बजाय जो है वो ये कर रही है कि उल्टा मुल्ज़िमान की मावनत में मसरूफ़ है। और चाहे ज़हीर हो, चाहे और कोई हो, जितने भी इस वक्त इस टाइप के लोग हैं, उन लोगों की मावनत हमेशा से पुलिस करती रही है और उनकी पुश्त बनाई करके उनको जो है वो सेफ़ करती गई है। जबकि मज़लूम जो हैं, जो क्या कहते हैं मुद्दई हैं, उनको थ्रेटनिंग ऊपर से दी जा रही है। ठीक है, तो अभी मेहदी अली काज़मी साहब के साथ तो ऐसा खैर फ़िलहाल नहीं है कि पुलिस उनको वो कर रही है। मैं बाकी दीगर की बात कर रहा हूँ। तो दुआ ज़ारा और मेहदी अली काज़मी का जो एक स्टेप था कि जिसमें इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जिसमें बच्ची को जो है वो परमानेंटली वालिदैन के पास जाना चाह रही है, तो उसके ऊपर अब ज़ाहिर है कि जब कोई अदालत में पेश नहीं हो रहा, क्योंकि ज़हीर और उसकी फ़ैमिली, जो नूर मुनीर, वो फ्रिज में रखा हुआ आटा, वो मनहूस औरत जो है वो कहीं पे पेश नहीं हो रही है। ना उसका जो वो गट्टू भाई है वो कहीं पे पेश हो रहा है, ना वो ज़ुनैरा माहम को पकड़ा जा रहा है, ना अली जाफ़री को पकड़ा जा रहा है, ना वो जो बाकी दो छुआरे थे और एक मियाँ बीवी जो था, उसको, इन पाँचों को कहीं भी गिरफ़्तारी के ऑर्डर्स अभी तक मौसूल नहीं हुए या मिले भी हैं तो पुलिस जो है वो उल्टा ही उनसे जो है वो उनके साथ सॉफ्ट हैंड रखी हुई है और उनको किसी भी तरीके से जो है गिरफ़्तार करने के लिए कोशिशें नहीं कर रही। चाहे कराची की पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो। पुलिस पुलिस होती है और उसका काम यही होता है हमेशा कि वो मुजरिमों को जो है वो पनाह देती है और उनको जो है सेफ़ करती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, तो इस सूरत में क्या किया जा सकता है? सूरत में ये किया जा सकता है कि जो पंजाब में जो वकला हैं मेहदी अली काज़मी के, जो जिब्रान नासिर के पैनल पे हैं, उनसे रब्ता करा के किसी तरीके से और उन मुल्ज़िमान को जो है वो फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तार कराया जा सकता है। ठीक है, इस साइड पे देखिए भले से लाखों इख्तिलाफ़ हों आपको, लेकिन फ़ैयाज़ रामे और क्या कहते हैं अहमद शेर जट इस वक्त बेहतरीन वकील है आपके पास कि आप उनकी जो है वो उनसे रब्ता करके और इनको जो है वो अरेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन वल्लाह आलम बिस्सवाब क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उस चीज़ की वजह से ज़ाहिर है कि अब आपस में दूरियां बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से रब्ता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो सही है, लेकिन कोई और तरीक़ाकार देखें, कोई और वकील देखिए। अगर आपको ये वकील नहीं पसंद, दूसरा वकील पकड़ें और उसके थ्रू जो है पंजाब में इन लोगों को अरेस्ट करवाएं, क्योंकि ये लोग फिर भी पंजाब में ही होंगे। या फिर जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में, जो 2000 केस में पिछली से पिछली वीडियोज़ की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लोग जो है वो पंजाब में भी, पाकिस्तान में नहीं है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भाग सकते हैं और भाग चुके होंगे अभी तक। क्योंकि जिस तरह से ये नूर मुनीर का पेश ना होना या उनको किसी कहीं भी देखें, अब ये लोग ऐसे तो नहीं है कि घर से बाहर निकलते ही नहीं होंगे, कोई इनको देखता नहीं होगा। किसी न किसी ने तो देखा होगा इन लोगों को बाहर निकलते हुए, तो कोई ना कोई तो इनके मुखबिरी कर सकता है। लेकिन मे बी पॉसिबल कि या तो मुखबिरी करने वाले को जो है पुलिस ने चुप करा दिया, या फिर ये कि किसी ने जो है वो मुखबिरी की ही ना हो, या फिर थर्ड चीज़ ये कि हो सकता है कि लोगों को पता ही ना हो कि ये लोग कौन है। क्योंकि अक्सर लोगों को हमारे पता ही नहीं है कि 2000 केस चल क्या रहा है, क्योंकि इन लोगों के जहन में
आज तक वही बात घूम रही है जो मनहूस औरत, कायनात की बदतरीन मखलूक ज़ुनैरा माहम उर्फ जहरीला बलगम ने जो पोर्ट्रे किया था कि ये एक लव मैरिज है, तो लोग वही खबर सुन के, और जो टीवी चैनल्स पे ये चलाई गई थी कि एक लव मैरिज है, पसंद की शादी करने वाली लड़की का जो ये राग अलापते हैं, उसकी वजह से जो है लोगों की जो है वो इस टाइप के केसेस के अंदर दिलचस्पी नहीं होती। वो तो सोशल मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अवेयरनेस हुई, जिसमें लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने जो है वो बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लिया। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी तकरीबन जो है 22 से 24 करोड़ आबादी है, और उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये 1-2 करोड़ लोग कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी 23 करोड़ लोग या 21 करोड़ लोग जो हैं वो बच जाते हैं फिर भी, ठीक है। जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत साथ दिया, और पाकिस्तान के अंदर के लोग, इवन ये कि इंडिया जैसे मुल्क के अंदर से भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और इस वक्त जो है वो हम अगर इस केस को कर रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड जो हमें लोग देखते हैं, तो उस वजह से जो है हम और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि हम और ज़्यादा लोगों को आगाह करें कि यहाँ पर क्या मामलात हैं, ठीक है। क्योंकि बैरून मुल्क पाकिस्तान जो लोग रहते हैं, जो बाहर मुकीम हैं, उन लोगों को नहीं पता है कि वो एक मुंह से बोलना क्या होता है और एक यहाँ पर बैठ के फ़ील करना क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे मामलात हैं, तो जिसकी वजह से ये केस जो है आज तक ज़िंदा है। और जब तक इन मुलज़िमान को सज़ा नहीं मिल जाएगी, इनको पकड़ के, या तो जज साहब खुद कहें कि भाई अगर मैं मुझे ये मुलज़िमान नहीं मिले तो जो आईजी सिंध है उसको और आईजी पंजाब को जो है वो तलब कर लिया जाएगा, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा, इनको जिस्मानी रिमांड पे लिया जाए तब जाके, या फिर इनको कोई कड़ी सज़ा मिले कि दोबारा कभी कोई पुलिस वाला ऐसा ना करे। आज ही मैंने एक वीडियो देखी जिसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की जो जज हैं, उन्होंने आईजी को वहाँ के बैठा के, जो डीपीओ था, आईजी था पता नहीं, उसको बैठा के जो है वो अफसर को सामने कहा कि अगर मेरे शहर में किसी के ऊपर तशद्दुद किया गया तो बहुत सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरीके से बाकी सूबों के जो जजेज़ हैं उन लोगों को भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ इक़दाम करें, सख्ती करें, कानून को जो है वो फ़ाल बनाएं, ताकि जो है वो बच्चियाँ महफूज हों और मज़लूम को जो उसका हक़ मिले और मुलज़िम को जो है सज़ा मिले, ना कि मुस्लिम के सॉरी मुलज़िम ना कि मुलज़िम की जो है पुष्टपनाही करके और उसको जो है वो सर पे चढ़ा के और जो है वो आप उसको बचाने की कोशिशें करते रहें। ये हमारे मुल्क का हाल है भाइयों, मैंने दोस्तों बुज़ुर्गों, उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कुछ जो खदशात मैंने थे वो कर दिए, ठीक है। मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। कीप वॉचिंग व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।